किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योपि निष्प्रह। ध्यान से सुनना, जो वक्ता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये भागवत के इस श्लोक में बताया। महात्मा का ही श्लोक है। बोले भाई जिससे भी कथा करवाओ उसमें ये लक्षण होना अति आवश्यक है। पहला लक्षण क्या है? बोले विरक्तो, जो कथा व्यास हो वो विरक्त होना चाहिए। वरना आजकल कथाएं की जाती हैं, जजमान भी चाहता हमारा नाम हो जाए बाकी भाड़ में जाए। तो बड़ी कथा करवा ली, बड़ा धर्मात्मा आदमी। और व्यास जी भी चाहते 51,000 मिल जाए बाकी ठटरी बनाए। सब अपनी अपनी चाहते हैं, लेकिन भागवत में स्पष्ट आया है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। जो वक्ता हो वो विरक्त हो। लालच हो पर केवल पेट पूजा के लिए। गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। प्रभु दीजिए तो इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी हमारे घर से भूखा ना जाए। तो जो वक्ता हो वो विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। आगे लक्षण बताया, वेद और शास्त्र इनका अच्छा ठीक से ज्ञान होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, तभी तो आपको समझा पाएगा। अब खुद ही की समझ में नहीं आई तो दूसरे को क्या समझाएगा। और हमसे कोई पूछे कि महाराज कथा कैसी करनी चाहिए वक्ता को, तो हम तो गोस्वामी जी वाले हैं। गोस्वामी जी का एक सिद्धांत हमें बड़ा प्रिय लगता है। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निविधि मति मंजुल मातनोती। बोले भैया रामायण क्यों लिख रहे हो गोस्वामी जी? बोले स्वांतः सुखाय, हम तुम्हारे लिए नहीं लिख रहे हैं, प्रिय लगे तो ठीक है, अप्रिय लगे तो और बढ़िया। लिख काहे को रहे हो आप? बोले स्वांतः सुखाय, स्वा अंतः, अपनी अंतःकरण के सुख के लिए सीख रहे हैं, लिख रहे हैं। उसी प्रकार कथा भी हो दर्शन योग्य होनी चाहिए, पर प्रदर्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। दर्शन योग्य हो पर प्रदर्शन के लिए मत हो। और आजकल धर्म केवल प्रदर्शन का केंद्र बन गया। हवन कुंड में आहुति चाहे जहां गिरे फोटो बढ़िया आनी चाहिए। हाँ, फोटो सिएशन हो गए हैं यज्ञ और धर्म। चाहे घी में गिरबे चाहे जमीन पे गिरबे, बस अग्नि जल रही हो, स्वाहा की फोटो बढ़िया आ रही हो, बढ़िया बड़ा धर्मात्मा आदमी। भाई कुछ भी कहो हमेशा हवन नहीं करता रहता है। आजकल फोटो का, अच्छा फोटो के जमाने में इतनी खतरनाक, पंडित जी जाए बैठे रहते हैं पर बरामाला में फोटो सब खींचेंगी, मंत्र अधूरे बोले। और दोनों पक्ष कहते भी हैं महाराज जल्दी निपटाओ, मुहूर्त होगा, सब जाने था, विदा जल्दी हो जाए, खाली करने मैरिज गार्डन। अरे आगे की लगे, फोटो में तो टाइम नहीं दिखानो। फोटो में अबे फूफा रहेगा, रुक जाइयो, बैठे रहो 2 जने, फूफा हाँ और आ जाओ। जब तक फूफा फोपी तब तक मौसिया जी पतो चलो मोगड़े आए बैठे हैं, तुम काहे बैठे? बुलाओ ही नहीं है। अरे रुको रुको, अबे नहीं उठियो, मौसा जी को आ जाने दो। तो फोटो में खूब टाइम लगा। अरे पंडित जी इतना लंबा ना खींचो और बोलो जल्दी करना। आजकल वेद मंत्रों से मतलब नहीं है। एक गांव में एक जगह भागवत भई, तो पंडित जी ने भागवत करी, श्लोक एक ना बोले। उस गांव के एक महात्मा लोग पहुंच गए, बोले महाराज हमारे गांव में तो भागवत वही से श्लोक तो एक नहीं भैया। महात्मा तनक बुद्धिमान हते, बोले ठीक नहीं भैया,
बोले क्या है? बोले श्लोक होता ही नहीं है, लोक खिलाने, वे तो परलोक खिलाने हैं। कोई अगर पूछे कि कथा कैसी हो तो पढ़िए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निविध मति मंजुल मातनोती, मति मंजुल मातनोती। कथा करो भी तो निज सुख के लिए और गाओ भी तो अपने लिए। हम हमेशा बोलते रहते हैं इनको, सुनो बच्चों, हमेशा बजाओ भी तो लोगों को देख करके नहीं कि लोग नच रहे हैं और बजाया जाए ना। लोगों का अपना काम है, तुम तो ठाकुर को रिझाने के लिए गाओ और बजाओ, वो रीझ जाएगा तो दुनिया अपने आप रीझ जाएगी। कई लोग आईना के सामने बड़ा टाइम गुजार देते हैं, 1-1 घंटे। अब 1-1 कलम ऐसी करेंगे बालों की, ठीक है, फिर करेंगे, अरे इतना टेढ़, रुक जाओ भाई रुक जाओ, बड़ा टाइम गुजार देते हैं। अरे भाई सजना भी है, सजना बुरा नहीं है, श्रृंगार बुरा नहीं है, खूब करो, श्रृंगार करना चाहिए, पर किस लिए कर रहे ये सिद्धांत बताओ। हमने कई बार कथा मंच से बताया, हम जब अपने आश्रम में रहते थे तो हमारे गांव के बगल से एक बालक निकला करता था पढ़ने के लिए। जब वो बालक के बाल की डिजाइन बड़ी खतरनाक थी, दोनों तरफ के बाल साफ, ऊपर हेलीकॉप्टर सा प्लेटफॉर्म तैयार, ऊपर से वो भी लाल। हमें देख करके बड़ा कौतुक हो। एक दिन अनावश्यक बस हम बैठे थे स्वतंत्रता में, हमने बुला लिया, हम कह धरा भाई ये साइकिल धर देते वाया। बोले हाँ महाराज बताओ। हम कहा बैठ यार भाई, एक बात कहें, लगता बड़ा गजब का है तुम आदमी। कुछ नहीं बोला, बेचारा बैठ गया। हमने प्रेम बस पूछा, बता भाई ये बाल बड़े सुंदर तुम लगे हुए, दोनों तरफ एकदम साफ हवाई अड्डा जैसा, ऊपर एकदम घोड़े जैसे खड़े हुए बाल, भी लंबे लंबे भी इतने ठाड़े हैं। बारन पे कही तुम पर रहा हो तो नगदे आराम कर लो, बाल भी बाचा के बंधते। हमने कहा ये नाई भी बड़ा खतरनाक, मंत्र जैसी बाचा में बांध दिए बालों को, खड़े रहना है, बाल भी बेचारे ठाड़े। हमने पूछा भाई एक बात बताओ, ऐसे बाल रखने से अर्थ क्या निकलता है? पहले तो कुछ नहीं बोला, हमने चाय पिलाई, अब बताओ। तब उसने बड़ी देर से कहा महाराज ये बाल हम इसलिए कटवाए हुए हैं। हमने कहा कटवाई, कटिंग क्यों है किसी की? पैसा भी लगा होगा। हाँ महंगे कटे हैं। अच्छा बड़ी बात के ऐसे बाल भी बड़े महंगे कटते हैं, क्यों कटवाए हैं? महाराज हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, इसलिए ऐसी कटिंग रखी। हमारी चित्तवृत्ति में कोई उत्तर नहीं आया, एक ही आया। हमने कहा एक काम किया कर, बिना कपड़ों के घूमा कर दूं, बाम मताई के कपड़ों के पैसा भी बचेंगे और तेरे अलावा आदमी किसी को देखेंगे भी नहीं। तो लोग दूसरों को दिखने के लिए बड़ा सजते हैं। सजना गलत नहीं है, पर सजने में सिद्धांत क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जगत के लिए सजोगे तो केवल काम वासनाओं में लिप्त होगे, और गोविंद के लिए सजोगे तो सजना भी समर जाएगा और जीवन भी समर जाएगा। हमारा ये अर्थ था कहने का। तो सजो भी, श्रृंगार भी करो, परंतु किसके लिए? ठाकुर के लिए, हम प्रभु को प्रिय लगे। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतो, जो वेद और शास्त्र से विशुद्ध हो ऐसे वक्ता से कथा को सुने। आगे लिखा दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांतशील होना चाहिए, बढ़िया दृष्टांत जानता हो ताकि समझा सके। धीर हो, बड़ा गंभीर हो। आजकल वरना व्यास गद्दी मनोरंजन का केंद्र बन गया है, बुरा मत मानिएगा, स्पष्ट है। व्यास गद्दी इसीलिए ही सजाई जाती कि 3 घंटा मनोरंजन होगा। और टाटा थैया फिल्मी धुनों पर खूब नाच नचाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गद्दी की महिमा है। परम पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे, एक वाक्य है उनका, जब उनके चरणों में हम गए थे तो गुरुदेव कह रहे थे, सुनो बेटा,
सबको कह रहे थे व्यासपीठ से, या तो व्यासपीठ पर बैठना छोड़ दो अथवा व्यासपीठ के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। हाँ, ये सिद्धांत नोट करिएगा इस बात को। या तो आप अपने गुरुजी के चरणों पर सब कुछ छोड़ो या गुरुजी के चरणों को पकड़ना छोड़ो। सीधी सी बात है, द्वंद्वता में मत जियो, वरना ना तुम्हारा कल्याण होगा और समय भी बर्बाद होगा। समय को बर्बाद मत करो। जहां जा रहे हो, जिस स्थान पर, जिस धाम पर, जिस गुरु के पास, जिस संत के पास, घर में माता पिता के चरणों में, पति के चरणों में, धर्मात्मा पुरुष के चरणों में, यज्ञ पुरुष के चरणों में, जहां जाओ या तो उसी के भरो हो जाओ या उसको मानना छोड़ो। नाना जगहों पर पढ़ोगे तो कल्याण भी नहीं होगा और समय भी व्यर्थ जाएगा। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जान, सब साधे सब जान, सब साधे सब जान। एक को साधो, सबको मत साधो। तो धीर होना चाहिए। और कथा भी जब तक सुनो तो गंभीरता से सुनो। या तो बैठो मत, बैठो तो उठो मत। हाँ, अरे महाराज जरूरी काम आ जाए, हाँ ठीक है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति में मर्यादा को त्यागो। बार बार मन नहीं लगता कथा में, क्योंकि बार बार भाव भी नहीं जगते हैं, कभी एक बार जगते हैं। आह्लादित मन भी बार बार नहीं होता, एक आध बार होता है, तो बड़ी चित्त वृत्ति से